के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसको कहते हैं करवा चौथ। साइड इफेक्ट्स नहीं कहते हैं इसे ना, मज़े लेना कहते हैं। फिल्मों में बहुत देखा है ना, हर बार करने का मन करता था तो अब करेंगे। Are you excited कि आपको भूखे रहना है? भूखे रहने के लिए नहीं, उसके साथ में ये जो सारी चीज़ें आती है ना, सजना संवरना और शाम के वक्त वो छन्नी के थ्रू चांद को देखना, वेट करना, पति का सर खाना कि मुझे भूख लगी है तुम तो खा रहे हो एंड ऑल दैट, ये सब में मज़ा आएगा, थोड़ा सा ड्रामा। तो बेसिकली होता ये है कि औरतें एक्चुअली खाती तो है लेकिन सिर्फ पति का सर। हाँ। ओके अच्छा, सो क्या प्लान है इस बार करवा चौथ पे, पहला करवा चौथ, एंड इट इज गोना बी एक्साइटिंग बिकॉज आपकी एक क्लाउन से शादी हुई है। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप इस करवा चौथ से? ओके, तो फर्स्ट करवा चौथ इन लॉकडाउन, मेरी तो शादी बिल्कुल अलग हुई है। देर आर नो एक्सपेक्टेशंस एज सच, आई एम जस्ट होपिंग कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा ना लगे, क्योंकि जब मुझे बहुत भूख लगती है तो मुझे सर दर्द होता है तो मुझे इरिटेशन होता है, उससे गुस्सा बढ़ता है और उससे फिर मनीष का ही सर खाऊंगी। इससे तो अच्छा है मुझे ज़्यादा भूख ना लगे। सो आई एम होपिंग कि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। आई एम ऑलरेडी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। सो इस साल जैसे मैं बाहर नहीं जा सकती, वो जो थाली घुमाने वाली रस्म होती है वो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो नेक्स्ट ईयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। और इस साल आई नो कि मनीष के साथ है तो मज़ा तो बहुत आएगा। मेरा दिन कहाँ निकल जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। मनीष को पता है कि कैसे किसी को बिज़ी रखना है, एंगेज रखना है, वो मुझे भूख तक का एहसास नहीं होने देंगे। सो और या सो आई मोर और लेस आई नो कि मेरा टाइम बहुत अच्छा बीतने वाला है। मनीष को शायद इसी बात का सरप्राइज़ लगा होगा कि मैंने करवा चौथ करने का डिसीजन लिया और मैंने कर लिया, तो यही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। अच्छा तू भूखी रही है? मैं हमेशा उसका सर खाती रहती हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं हैंग्री हो रही हूँ, जल्दी खाना खा लेते हैं एंड ऑल दैट। सो या दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर हिम कि मैंने उपवास कर लिया। अरे वाह, ये मनीष की तरफ से है। आप उनके सरप्राइजेस का पचका करती हैं? वो सिर्फ एक ऐसा रिएक्शन था कि या आई कुडंट टेक इट। पहली बार था शादी के बाद, यू नो दैट वाज द फर्स्ट सरप्राइज आफ्टर द लॉकडाउन। हम 3 महीने के बाद पहली बार मिले थे उससे, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? इट वॉज सच अ स्वीट सरप्राइज। ही गिफ्टेड मी समथिंग एंड कैंडल्स लगा रखी थी और यू नो एंड विद इन 5 minutes, how can you decorate a room within 5 minutes? He did that and I was shocked. सरप्राइज बाद में आया, पहले शॉक था, तो आउट ऑफ शॉक मेरा रिएक्शन था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द सरप्राइज। यार इट वाज अ स्वीट सरप्राइज। पचका नहीं किया था मैंने, मैं शॉक में चली गई थी। सो आई एम वेयरिंग रेड, करवा चौथ है तो इसका कलर सबसे पहले दिमाग में रेड ही आता है, सुहागनों का त्यौहार है तो। और साथ में मैंने जो चूड़े पहने हैं, मेरे पास ऑप्शंस थे दूसरे, बट आई वांटेड टू वेयर मेरा शादी का ही चूड़ा, तो मैंने वही वाले दोबारा पहने। और मेहंदी मैंने नहीं लगाई है बिकॉज वी डू नॉट स्टेप आउट अभी तक, सो आई स्किप्ड दैट पार्ट। एंड या ऑल दिस थिंग, जो भी कुछ मैंने पहना हुआ है, ये सब मनीष ने मुझे गिफ्ट किया है। सो जैसे ही आप करवा चौथ का नाम लेती हैं तो आपको कौन सी फिल्म का ख्याल आता है? सबसे पहले DDLJ याद आती है। ओहो, दिस इज सो मनीष ना, मतलब करवा चौथ हम दिल दे चुके सनम में भी था, लेकिन DDLJ में क्योंकि वो शरारत चल रही है, लड़की बेहोश हो गई है, थोड़ा मस्ती हो रहा है, सो मुझे वो याद आया। Okay. And any Karwa Chauth song you remember? चांद छुपा बादल में। Alright, और हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मैं स्क्रीन पे आ सकूँ, और जब भी मैं आऊँगी मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने मुझे पहले इतना सारा प्यार दिया था वैसे ही दोबारा बहुत सारा प्यार दें। See you all soon and love you. Bye. हाँ जी, नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? कमाल का।
ओके, सो आपका पहला करवा चौथ है। ऐसी दुख भरी दास्तां याद नहीं दिलाते। करवा चौथ यूजुअली शादी के बाद आता है, राइट? या आई नो, मतलब शादी हो गई, ओ माय गॉड शादी हो गई मेरी। ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया ये मेरे साथ? नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि क्या होने वाला है, लाइक द होल एक्सपीरियंस कि आपके लिए कोई भूखा क्यों रहेगा। आई डोंट नो, बट हाँ रहने वाली है। तो या दैट्स, आई डोंट नो व्हाई, बट या भूखा रहने वाली है। इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। क्लियरली आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि संगीता आपके लिए भूखे रहने वाली है, तो आप उसके लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं? यार एक्चुअली ये उसके लिए सरप्राइज होने वाला था, लेकिन पेपर में छप गया, तो इसके लिए जिस तरह वो भूखा रहेगी उस तरह मैं भी भूखा रहूँगा, एंड आई विल नॉट बी ईटिंग फॉर द होल डे। पहले सोचा था कि सरप्राइज दूंगा और बड़ा क्यूट सा सरप्राइज रहेगा, रात को बताऊंगा कि अरे मैंने भी नहीं खाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि क्योंकि पेपर में ऑलरेडी सरप्राइज छप गया, किसी से बात की थी, छप गया, दैट्स ओके। सो या दैट इज अ सरप्राइज फॉर हर, दैट्स द प्राइमरी सरप्राइज फॉर हर, and also the fact that she's listening to this conversation. Yeah, वो सरप्राइज नहीं रहा। फैमिली के साथ मिलकर आप करवा चौथ मनाने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट क्या होगा? सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट ये होगा कि इसमें संगीता है। That's the best part कि you know it's with her, and it's gonna be a lot of fun because मुझे उसके रिएक्शंस देखने में बड़ा मज़ा आता है। मैं उसे बहुत परेशान करता हूँ तो उसके रिएक्शंस बड़े क्यूट आते हैं बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड वो बहुत अलग ज़िंदगी से आती है और मैं बहुत अलग ज़िंदगी से आता हूँ। जैसा कि सब लोग जानते हैं और कहते हैं कि एक तूफ़ान है दूसरी शांति है, तो वो एकदम शांत माहौल से आती है। फॉर हर ऑल दीज सरप्राइजेज, ऑल दीज थिंग्स आर न्यू एंड फैंसी, एंड उसके रिएक्शंस भी बड़े अजीब रहते हैं। लाइक उसके सरप्राइज कर दो एंड वो डांट देती है यार। तो दैट इज़ द फन पार्ट। एंड पहले ऐसा लगता था कि यार ये क्या रिएक्शन दे रही है यार, फिर ध्यान में आया कि अरे नहीं यार, इट्स वेरी क्यूट एंड इट्स आउट ऑफ इनोसेंस एंड इट्स आउट ऑफ द नॉवेल्टी कि ये पहली बार हो रहा है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो आई लव डूइंग थिंग्स फॉर हर, आई लव सरप्राइजिंग हर, आई लव सरप्राइजिंग यूजुअली, बट सरप्राइजिंग हर इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। जब आप करवा चौथ के बारे में सोचते हैं तो आपको वही सेम सवाल, कौन सी फिल्म आपको सबसे पहले ध्यान में आती है? यार एक्चुअली करवा चौथ मैंने ज़्यादा फिल्म्स में देखा नहीं है, एक ही फिल्म में DDLJ में देखा है, और उसी वजह से जो ये मैं उसे सरप्राइज़ देने वाला था तो मुझे लगा कि या इट विल बी समथिंग लाइक दैट सीन कि कोई उसे जाके बताएगा कि मैंने भी नहीं खाया, लेकिन उसे मैंने ऑलरेडी पता है कि मैं नहीं खाने वाला। सो या इट इज़ गोना बी इट इज़ DDLJ। कैसे तैयार हुए हैं आप आज करवा चौथ के लिए? यार मेरा तैयार होना बहुत आसान होता है, मुझे धक्का मुक्का मार के तैयार करना पड़ता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई क्लोथ्स एंड सडनली मुझे बोला जाता है नहीं तैयार होना है, एंड मेरा बस चलता है। मैं शादी भी ना चड्डी मतलब शॉर्ट्स और बनियान में करता, बट या आई नो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ड्रेसअप होना पड़ता है एंड स्टफ। सो या व्हेन आई फील लाइक ड्रेसिंग अप आई डू, बट these are one of those occasions जहाँ एकदम सज धज के इंडियन फॉर्मल पहनना है। इट हैज़ इट्स ओन way to carry it. तो yeah, that is kind of a little difficult job. I think भूखा रहने से ज़्यादा difficult है एक किसी चीज़ के लिए ड्रेस अप करना। So yeah. और अपने फैंस को ये बताइए कि वो आपको स्क्रीन पे दोबारा कब देखने वाले हैं? बहुत जल्द, जैसे ही थिएटर्स खुलते हैं, जैसे ही हमारी फिल्म रिलीज़ होती है, आप हमें स्क्रीन पे देख पाएंगे। So yeah. और आप एक क्रिएटर भी हैं, आप कंटेंट बनाते भी हैं, तो आपका कुछ ऐसा जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा उस बारे में और बताइए प्लीज। That's a surprise. I was just going to say, how are you going to surprise your audience? Or I will surprise them by surprising them. Right? Yeah, I think. And your message for fans. Listen, I love you guys. I love you, and wish you all a very happy Karwa Chauth and have fun.